दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजियो एंड हर्बल मंत्रा में। दोस्तों जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, बाजारों और गलियों में एक चीज आम हो जाती है, गर्मा गर्म मूंगफली। लोग इसे शौक से खाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि यह मूंगफली गर्म होती है, मूंगफली से मोटापा बढ़ता है, मूंगफली पेट को खराब कर देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों में मूंगफली खाने के फायदों के साथ ही मूंगफली को लेकर जो नुकसान की भ्रांतियां हैं उसे भी पूरी तरह से दूर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सर्दियों में मूंगफली क्यों खास होती है। मूंगफली में प्राकृतिक रूप से हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और एनर्जी पाई जाती है जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में काम करती है। ठंड के मौसम में शरीर की गर्मी जल्दी कम होती है, ऐसे में मूंगफली एक नेचुरल बॉडी हीटर की तरह काम करती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग सर्दियों में मूंगफली, तिल और गुड़ खाने की सलाह देते थे। यह परंपरा नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द और अकड़न की। सर्दियों में घुटनों का दर्द, कमर की जकड़न और गर्दन अकड़ना बहुत आम समस्या है। मूंगफली में पाए जाने वाले ओमेगा फैटी एसिड, मैग्नीशियम और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और नसों को पोषण देते हैं। जो लोग अर्थराइटिस या जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं उनके लिए सीमित मात्रा में मूंगफली बहुत फायदेमंद साबित होती है। दोस्तों आजकल एक बड़ी समस्या बढ़ रही है हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और नसों की कमजोरी। मूंगफली में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन और मैग्नीशियम नसों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाते हैं और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसलिए सर्दियों में मूंगफली को नसों के लिए नेचुरल टॉनिक कहा जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की। सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुकाम और इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं। मूंगफली में पाए जाने वाले जिंक, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और वायरल बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों में मूंगफली बेहद लाभकारी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मूंगफली फैट वाली चीज है, इसलिए दिल के लिए खराब होगी, लेकिन दोस्तों यह एक गलतफहमी है। मूंगफली में पाया जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को स्वस्थ रखता है। सही मात्रा और सही तरीके से खाई गई मूंगफली दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। अब आते हैं ताकत और कमजोरी पर। सर्दियों में कई लोगों को थकान, कमजोरी और शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है। मूंगफली में हाई प्रोटीन और नेचुरल कैलोरीज होती है जो शरीर को ऊर्जा देती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। दुबले पतले लोग, मेहनत करने वाले, जल्दी थक जाने वाले लोगों के लिए मूंगफली एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। अब दोस्तों मूंगफली खाने के नुकसान की भ्रांतियों को भी दूर कर लेते हैं। पहली भ्रांति, मूंगफली खाने से मोटापा बढ़ता है। सच यह है कि अगर आप मूंगफली सीमित मात्रा में खाते हैं तो यह वजन नहीं बढ़ाती बल्कि मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। मोटापा तब बढ़ता है जब आप इसे जरूरत से ज्यादा खाते हैं। दूसरी भ्रांति है मूंगफली पेट खराब कर देती है। अगर मूंगफली ताजा, साफ और अच्छी तरह भुनी हो तो यह पाचन को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाती है। हाँ, बहुत ज्यादा खाने से गैस या एसिडिटी हो सकती है। तीसरी भ्रांति है मूंगफली बहुत ज्यादा गर्म होती है। मूंगफली शरीर में गर्मी जरूर पैदा करती है, लेकिन सही मात्रा में खाने से यह नुकसान नहीं करती बल्कि सर्दियों में यह शरीर के लिए जरूरी होती है। चौथी भ्रांति है मूंगफली सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है या गंभीर पाचन समस्या है उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। आप जानते हैं मूंगफली कैसे और कितनी खानी चाहिए। रोज की मात्रा एक छोटी मुट्ठी लगभग 30 से 40 ग्राम। खाने का सही समय सुबह या दोपहर और सर्दियों में शाम को भी ली जा सकती है। खाने का सही तरीका, हल्की भुनी हुई मूंगफली, गुड़ के साथ मूंगफली या उबली हुई मूंगफली। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि सर्दियों में मूंगफली सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है। अगर इसे सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए तो यह शरीर को ताकत, गर्माहट और सुरक्षा तीनों देती है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ और फिजियो से जुड़े वीडियो के लिए फिजियो हर्बल मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।